प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस वीडियो को YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। इन दिनों हम आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता हिंदी विषय की भर्ती परीक्षा के लिए स्कूल की पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम जिस पाठ्यपुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं वो कक्षा 11 में साहित्य की पाठ्यपुस्तक है अंतरा। अंतरा जो कक्षा 11 में साहित्य की पाठ्यपुस्तक है उसके काव्यखंड का प्रथम कवि, उसके पाठ्यक्रम के प्रथम कवि कबीर को हम आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कक्षा 11 में हिंदी अनिवार्य की जो पाठ्यपुस्तक है आरोह, उसके सभी कवियों पर हम बात कर चुके हैं। उन सभी कवियों का जो कवि परिचय है, उनका जो पाठ है वो इसी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। तो कबीर के बारे में देखना शुरू करिए। कबीर के परिचय से देखिए, कबीर जो है सबसे पहले हमारे लिए उनका जन्म काशी में हुआ। काशी में जन्म हुआ। कबीर काशी में जन्म हुआ, इसका अर्थ ये समझिए कि काशी के बाहर एक तालाब है लहर तारा। वहां एक जुलाहा दंपति जिनका नाम है नीरू और नीमा, तो उनके पालक माता पिता जो नीरू और नीमा है, उन्हें वो लहर तारा तालाब में कमल पत्र पर पड़े मिले। नीरू और नीमा ने उस बच्चे को उठा लिया, अपने घर ले आए। कहा जाता है कि कबीर रामानंद के शिष्य हैं। एक बात हमारे लिए जानने जैसी है कि स्वामी रामानंद जो हैं वो राम भक्त सगुण संत हैं और उनके अधिकांश शिष्य निर्गुण हैं। तो रामानंद जो हैं सगुण हैं और राम भक्त हैं। क्योंकि कबीर के गुरु हैं, वैसे भी भक्ति के प्रवर्तन में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो सवाल पूछना उनके बारे में बनता है। रामानंद जो हैं स्वयं सगुण भक्त कवि हैं और राम भक्त कवि हैं। उन पर यह सवाल बनता है कि रामानंद किसे आराध्य मानते, तो राम को आराध्य मानते, सगुण भक्त कवि हैं और उनके अधिकांश शिष्य जो है वो निर्गुण है। रामानंद के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिलचस्प टिप्पणी की है। वे स्वामी रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा है। जैसे आकाश के नीचे सभी पनप सकते हैं, वैसे सगुण राम भक्त रामानंद के शिष्य निर्गुण हुए हैं, तो रामानंद को कोई आपत्ति नहीं है। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को काशी का जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। जीवन के अंतिम समय में वो मगहर चले गए, तो काशी में वो मरे नहीं। ऐसी कहानी काशी के बारे में प्रचलित है कि जो काशी में जिसकी मृत्यु होती है वो स्वर्ग जाता है। कबीर पूरा जीवन ही रूढ़ियों का विरोध करते रहे। उन्होंने कहा कबीर तो वैसे भी स्वर्ग जाएगा, तो काशी में उसे मरने की जरूरत नहीं है। वो पूरा जीवन काशी में जिए हैं, मरने के लिए ही मगहर गए हैं, वहीं अपना शरीर त्यागा। तो कबीर की मृत्यु कहाँ हुई, ये भी एक प्रश्न बनता है पीएससी में। मगहर में उनकी मृत्यु हुई। देखिए, कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। उन्होंने कहा भी है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। वो बहुत बड़े कवि हैं। उनकी कविता भले ही कविता के लिए नहीं है, लेकिन कविता का अद्भुत सौंदर्य उनमें मौजूद है। इसलिए ये प्रश्न, ये पंक्ति देकर ही आपसे पूछ सकते किस कवि की पंक्ति है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कलम को हाथ में भी नहीं लिया, किंतु वे आरंभ से ही संतों और फकीरों की संगति में रहे, अतः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा भी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी जो आलोचना है वो इसी पंक्ति पर समाप्त की है कबीर की, कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरी आपको सलाह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। कबीर के बारे में उन्होंने जो लिखा है उसको देखिए। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में वो निर्गुण भक्त हैं, और निर्गुण भक्त भी दो प्रकार के हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। एक कहते हैं प्रेम से मिलता है, दूसरे कहते हैं कि ज्ञान से ईश्वर मिलता है। तो निर्गुण दो प्रकार के हैं। जो ज्ञान मार्गी हैं उन्हें हम संत भी कहते हैं,
और जो प्रेम मार्गी हैं उनके लिए दूसरा शब्द है सूफी। जो संत है उनके प्रतिनिधि कवि हैं कबीर, और जो सूफी हैं उनमें सर्वप्रथम प्रमुख कवि हैं जायसी। तो कबीर निर्गुण है और निर्गुण में ज्ञान मार्गी हैं जिनको हम कहते हैं संत। इनके काव्य में बाह्य आडंबरों का विरोध है और राम रहीम की एकता का स्थापना का प्रयत्न भी है। देखिए, कबीर के बारे में आप आलोचनात्मक भाषा में कहें तो वो एकेश्वरवादी है। पीएससी जब सवाल पूछती है तो स्टेटमेंट बनाती है कबीर एकेश्वरवादी हैं, ठीक कथन होगा। धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध किया उन्होंने, जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते हैं। तो एकेश्वरवादी हैं, भेदभाव से दूर रहने वाले हैं कबीर। धर्माडंबरों, बाह्य आडंबरों, पूजा, रोजा, नमाज, तीर्थाटन, व्रत, उपवास, इन सब का विरोध करते हैं कबीर। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति है। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक हैं। कबीर की कविता की भाषा में जन भाषा की सहजता के साथ भावों की गहराई भी है। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सहज रूप से व्यक्त करने की शक्ति है। मैं पहले भी कबीर पढ़ाते हुए बता चुका हूं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत उचित शब्द प्रयोग किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा, यानी तानाशाह, भाषा को वो अपने हिसाब से चलाते। कबीर ने मूलतः साखी, सबद और रमेनी रचे। तो साखी, सबद और रमेनी कबीर की रचनाओं के तीन प्रकार। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व है। तो कबीर का जो काव्य संकलन है उसको कहा जाता है बीजक। बीजक के तीन भाग, साखी, सबद और रमेनी। एक प्रश्न और आप लोगों के लिए कि बीजक का संपादन किसने किया? कबीर की मृत्यु के बाद उनके एक शिष्य हैं जिनका नाम है धर्मदास। कबीर की मृत्यु के बाद उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक का संपादन किया। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। देखिए, नानक भी निर्गुण संत है, कबीर भी निर्गुण संत है। तो गुरु ग्रंथ साहब जो बाद में संपादित हुआ उसमें कबीर की रचनाएं भी संकलित। पाठ्य पुस्तक में कबीर के दो पद दिए गए हैं। तो पहले पद की विषय वस्तु क्या है? पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए, कि हिंदू जैसे धार्मिक आचरण करते उसकी आलोचना की है उन्होंने, मुसलमानों के धार्मिक आलोचना की है। बाह्य आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की गई है। जैसा बाहरी आडंबर वो दिखाते हैं, जैसी कुरीतियां धर्मानुयायी मानते हैं, उनका खंडन किया गया। देखिए दूसरा पद। दूसरे पद में कबीर ने स्वयं को विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए, कबीर स्वयं को क्या मान लेते हैं? विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। परमात्मा से लौट आने की आकांक्षा व्यक्त की है। कबीर स्वयं को आत्मा, आत्मा यानी विरहिणी स्त्री मान लेते हैं और ईश्वर को अपना प्रियतम मान लेते हैं। ये जो ईश्वर से संबंध स्थापित करना है, हम उसे माता मान लें, पिता मान लें, पुत्र मान लें, ऐसा ऐसा जब हम उसे मान लें तो इसे रहस्यवाद कहा जाता है। अज्ञात से संबंध स्थापित करना, आलोचना में इसे रहस्यवाद कहते हैं। दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। कबीर के दोनों पद पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए। कबीर वाणी के अनेक संपादन हुए। एक पुस्तक कबीर वांग्मय जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह ने संपादित की। अनिवार्य की जो कबीर है उस पर आप पढ़ सकते हैं। ये जो कबीर कक्षा 11 में साहित्य पाठ्य पुस्तक का नाम है अंतरा, वहां जो पद लिए गए हैं उनके संपादक है पारसनाथ तिवारी और पुस्तक का नाम है कबीर वाणी। कबीर के दोनों पदों को हम क्रम क्रम से देखना शुरू करते हैं।
देखिए पहली पंक्ति, ये पद है, अरे इन दोहुन राह न पाई। इन दोहुन यानी इन दोनों ने, इन दोनों का हमको अर्थ पूछा जा सकता है, तो इन दोहुन से कबीर का आशय है हिंदू और मुसलमान। पीएससी जब सवाल पूछेगी वरिष्ठ अध्यापक में या स्कूल व्याख्याता में, तो इस तरह सवाल पूछते, अरे इन दोहुन राह न पाई में इन दोहुन का क्या आशय है। इन दोहुन का अर्थ है हिंदू और मुसलमान। हिंदू अपनी करे बड़ाई, कबीर कह रहे हिंदू अपनी बहुत बड़ाई करते। और गागर छुअन न देई, गागर का अर्थ है मटकी, अपनी मटकी अपने पानी पीने का पात्र किसी और को छूने नहीं देते। यानी कबीर किस पर प्रहार कर रहे हैं, हिंदुओं की छुआछूत पर। देखिए कबीर तो बाह्य आडंबरों के खिलाफ है, वो तो हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकारते। हिंदू अपनी करे बड़ाई, कबीर कह रहे हिंदू अपनी बहुत बड़ाई करते, और गागर छुअन न देई, किसी को मटकी भी छूने नहीं देते। और बेश्या के पायंतर सोए, एक और तो मटकी नहीं छूने देते किसी को, दूसरी ओर बेश्या का अर्थ है वेश्या के पायंतर सोए। पायंतर का अर्थ है पांव के तले, खुद जाकर वेश्या के पांव तले सोते हैं। यह देखो हिंदुआई, ये देखो इनकी हिंदुआई है, ये देखिए इनका हिंदुत्व है। एक और तो इतना छुआछूत, दूसरी ओर वेश्या के पांव में जाकर सो रहे। ऐसा कबीर कह रहे मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई। कबीर कह रहे मुसलमानों के पीर ओलिया, पीर ओलिया का अर्थ है सन्यासी या फकीर, संत मुर्गा मुर्गी खाई, वो मुर्गा मुर्गी खाते, तो कबीर मुर्गा मुर्गी खाई। आप इसी पंक्ति से बता सकते कबीर हिंसा का विरोध करते। कबीर का तो एक दोहा भी है कि बकरी पाती खात है तिनकी खींची खाल। बकरी पत्ती खाती है, उसकी खाल खींची जाती है, और जे नर बकरी खाते हैं, जो मनुष्य बकरी को खाते हैं, तिनका कौन हवाल, उनका न जाने क्या होने वाला, ऐसा कबीर कह रहे हैं। तो देखिए मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई, और खाला केरी बेटी ब्याहे। खाला का अर्थ होता है मौसी, इतना नजदीक विवाह संबंध स्थापित करते। कबीर कह रहे खाला केरी बेटी ब्याही, मौसी की बेटी से विवाह करते हैं, घर ही में करे सगाई, वो घर में ही सगाई कर लेते। बाहर से एक मुर्दा लाए, ये दोनों लोग बाहर से एक मुर्दा ले आए। बाहर से एक मुर्दा ले आए हैं मतलब बाह्य आडंबर, बाहरी दिखावा। धर्म को उन्होंने बाहरी दिखावा, और वो दिखावा किसी काम का नहीं है। कबीर कह रहे मुर्दा है वो। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाय चढ़वाई। धोए धाय चढ़वाई का अर्थ है स्नान करके तैयार करना। बाहर से एक मुर्दा लाए और नहा धोकर उसे तैयार कर लिया। कबीर व्यंग्य कर रहे कि तुम्हारा धर्म बाहरी है, तुम्हारा धर्म भीतरी नहीं है। तुम्हारा धर्म मुर्दा है, तुम उसको कितना ही तैयार करो वो जिंदा नहीं हो जाएगा। सब सखियां मिल जेवन बैठी, सब सखियां मिलकर भोजन करने बैठी है। जेवन का अर्थ है भोजन करना। और घर भर करे बड़ाई, और पूरा घर उसकी बड़ाई कर रहे कि देखो, है ना, क्या जीवंत धर्म है, कैसा आनंद हो रहा है। ऐसी झूठी बड़ाई सब मिल मिल कर रहे हैं, ऐसा कबीर कह रहे हैं। तो देखिए हिंदुन की हिंदुआई देखो, हिंदुन की हिंदुआई देखी, हिंदुओं की हिंदुत्व को देख लिया है, और तुर्कन की तुर्काई, और मुसलमानों का मुसलमानपन भी देख लिया, हिंदुत्व भी देख लिया, और इस्लाम भी कबीर कह रहे ठीक से देख लिए हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीर कह रहे हे साधुओं सुनो, कौन राह वह जाई। वह का अर्थ होता है होकर, किस रास्ते से होकर जाऊं ये निश्चय नहीं हो सका है, क्योंकि हिंदुओं का हिंदुत्व भी कमियों से भरा हुआ है, मुसलमानों का मुसलमानपन भी कमियों से भरा हुआ है। तो कबीर प्रश्न पूछ रहे हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह बह जाई, मैं किस रास्ते से होकर जाऊं। ये कबीर का प्रथम पद है। दूसरा पद देखिए, हम पाठ परिचय में पढ़ चुके हैं कि कबीर इस पद में स्वयं को क्या मान लेते हैं, विरहिणी स्त्री। या परीक्षा में जैसा प्रश्न आए आत्मा। देखिए
बालम आओ हमरे गेहरे। बालम किसको कहा है? शब्द का अर्थ तो होता है प्रिय, लेकिन यहां अर्थ है ईश्वर। हे ईश्वर हमारे घर आओ, गेह का अर्थ है घर, तो शब्द का अर्थ तो है घर और भाव इसका निकलता है शरीर। तो हे प्रिय हमारे घर आ जाओ। दूसरा अर्थ जो गहरा अर्थ है, भावार्थ है। भावार्थ क्या है? हे ईश्वर मेरे शरीर में आ जाओ। तो बलमा आओ हमरे गेहरे, हे ईश्वर मुझ में प्रवेश कर जाओ। तुझ बिन दुखिया देह रे, तुम्हारे बिना ये सारा शरीर बहुत दुखी है। तुम बिन दुखिया देह रे, तुम्हारे बिना ये पूरा शरीर जो है बहुत दुखी है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी। कबीर कह रहे सब लोग मुझे तुम्हारी नारी बता रहे हैं। और मोको लगत लाज रे, और मुझे इस बात से बहुत लज्जा आ रही है। कबीर कह रहे मुझे बहुत लज्जा आ रही है। मोको लगत लाज रे, मुझे बहुत लज्जा आ रही है। लाज का अर्थ है लज्जा। तो सब कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी स्त्री हूं और मुझे बहुत लज्जा आ रही है कि दिल से नहीं लगाया, जब तक तुमने मुझे हृदय से नहीं लगाया। कबीर ईश्वर का भक्त है ऐसा लोग कह रहे हैं, ईश्वर की नारी है ऐसा कह रहे हैं लोग, लेकिन दिल से नहीं लगाया। तब लग, तब लग का अर्थ होता है तब तक, लग का अर्थ होता है भाई तक, लिख लेना। तब लग कैसा स्नेह रे, स्नेह का अर्थ है स्नेह। तब तक स्नेह पूरा कैसा होगा जब तक तुमने मुझे हृदय से नहीं लगाया, ऐसा कबीर कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? बालम, इसका अर्थ है ईश्वर। अन्न न आवे भावे नींद न आवे, कबीर कह रहे मुझे अन्न भी अच्छा नहीं लगता और नींद न आवे, नींद भी नहीं आती। गृह बन, गृह का अर्थ है घर और वन का अर्थ आप लोग जानते हैं वन। घर में और वन में धरे न धीर रे, धरे न धीर का अर्थ है धीरज नहीं रह रहा है। कबीर ईश्वर को कह रहे हैं ईश्वर जब तक तुम नहीं मिलोगे तब तक धीरज नहीं रहेगा। कामिन को है बलमा प्यारा, कामिन का अर्थ है स्त्री। को है बालम प्यारा, बालम का अर्थ है प्रिय, और मैंने पहले ही बता दिया इस पद में बालम का अर्थ है ईश्वर। पूछा जाने जैसा सवाल है, कबीर ने बालम किसको कहा इस पद में? कामिन को है बलमा प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। कबीर को ईश्वर इतना प्रिय है जैसे प्यासे आदमी को पानी प्रिय होता है कोई ऐसा परोपकारी, कबीर कह रहे ऐसा कोई परोपकारी है। पीवसो कहे सुनाई रे, जो प्रिय तक संदेश पहुंचाए। सुनाई रे का अर्थ है संदेश। ऐसा कोई परोपकारी है क्या जो प्रिय तक मेरा संदेश पहुंचाए। अब तो बेहाल कबीर भयो है, अब तो कबीर बेहाल हो गया है। बेहाल है हो गया है इसका अर्थ है खराब स्थिति। ईश्वर के बिना खराब स्थिति में हो गया है। बिन देखे जीव जाए रे, ईश्वर को देखे बिना जीवन जा रहा है। जीव का अर्थ है जीवन, ईश्वर को देखे बिना जीवन जा रहा है ऐसा कबीर कह रहे हैं। तो एक कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक अंतरा जो हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक है उसमें प्रथम कवि आज हम पढ़े हैं जिनका नाम है कबीर। इसको पढ़कर देखिए, शब्दार्थ लिखते रहिए और मूल पुस्तक अपने पास रखिए। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद।